हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। सुबह के बच्चे स्कूल चले गए थे और मॉर्निंग रूटीन मेरा जो भी था मैंने उसको अपने फॉलो करके अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। करीब बज चुके थे 10 और मतलब मेरा सारा काम हो चुका था, सिर्फ नहाना, कपड़े और पोछा रह गया था। तो मैंने सोचा कि एक बार ना इसकी जो एक कबर्ड बनी हुई हैं इनकी मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कई दिनों से, जैसे हम बाहर बैठते हैं खाना पीना खाते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मेल महसूस हो रही थी। और अब हमने इसी स्मेल की वजह से बाहर भी सोना मतलब बंद कर दिया है। यहाँ पर तो गर्मी कंटिन्यू है लेकिन फिर भी हमने बाहर सोना बंद कर दिया, क्योंकि हमें ना इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मैंने इसके पापा से बोला भी था कि मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो हर बार मुझे मना कर देते थे। तो मैंने आज ज़िद में मैं इसको साफ़ करने के लिए लग गई कि आखिर देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। मैं किसी के सामान को उससे बिना पूछे ना तो फेंकने वाली हूँ और ना ही इधर उधर रखने वाली हूँ। बस जो सामान जहाँ है उसको एक बार साफ़ करके झाड़ू से लगाकर वापस से वो सामान मैं वहीं पर समेट कर रख दूँगी। फिर मैंने जैसे ही मैंने आज ये फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ही मैंने इसको खोला है। और ये पहला ढक्कन तो इसका खुल गया था, दूसरा वाला मुझसे नहीं खुल रहा था। पता नहीं खुलता है कि नहीं खुलता, ये मुझे नहीं पता। तो मैं इसकी साफ़ सफाई करने के लिए लग गई थी और इसके अंदर देखा तो बहुत ही ज़्यादा जाले पड़े हुए, जाले लगे हुए थे। धूल तो बस पूछो ही मत कि कितनी ज़्यादा धूल थी। और नीचे एक दो कपड़े गंदे टाइप के पड़े हुए थे, मतलब काले हो रहे थे, वैसे कोई गंदा नहीं थे। मतलब जैसे डस्टिंग के कपड़े नहीं होते वो उस टाइप का कपड़े थे। 2-3 ये पर्दा था एक, और चूहे की मतलब मशीन जो होती हैं वो पड़ी हुई थी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई और उनको उठाकर साफ़ करा। फिर उसके बाद मैंने इसके जाले वाले जो भी थे वो हटाए। मुझे लग रहा था कि जो ये एक बॉक्स अलग है और ये वाला बॉक्स जो है इसका अलग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नीचे से दोनों के दोनों एक सेम थे। तो मैंने सबसे पहले खूब अच्छे से झाड़ू लगा दी। इसके अंदर पानी वगैरह तो मैं नहीं डाल के धो सकती थी, तो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं करा। ऊपर की तरफ मैंने लकड़ी की जो प्लाई थी उस पर हल्का सा गीला कपड़ा लेकर उसको खूब अच्छे से मैंने पोंछ दिया, ताकि कोई भी धूल मिट्टी अब इसके अंदर ना रह जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा ना हो जो छूट जाए। मैंने खूब अच्छे से बाहर से गेट और अंदर से डस्टिंग सब चीज़ काफ़ी अच्छे से कर दी थी। अब इसके अंदर था सामान इनका वापस से रखना। कई सारे सामान वेस्ट थे, तो मैं उसके बारे में सोच रही थी कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। सबसे पहले मैं इसके अंदर एडजस्ट कर रही थी सिलेंडर, कि शायद ये ना सिलेंडर के लिए बना हुआ है बॉक्स और इसके अंदर सिलेंडर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको सिलेंडर को उठा के ट्राई करा तो वो मैं गलत साबित हुई और इसके अंदर सिलेंडर आ ही नहीं पाया। और ये देखिए, मैं अपने जो मतलब ये डब्बे थे, मैंने सोचा इन्हें बाहर रखने की जगह मैं इसके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। इनका भी कोई अगर सामान है तो वो आ जाएगा और हमारा भी सामान आ जाएगा। क्योंकि कल मैं यहाँ पर की जो मकान मालिक थी उनसे मिली थी, तो उन्होंने बोला कि ना तो हम इसको ऊपर वाले फ्लोर को ना हम किराए पे देंगे, और तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, साफ़ सफाई करके मतलब तुम रख सकती हो, जो तुम्हारा मन है वो कर सकती हो। हम तुम्हारी किसी भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर तो जब मैंने उनसे पूछ लिया था तो इसके पापा तो ना करते रहने, तो उनका कोई मतलब नहीं है। पहले मैंने इसके अंदर वो चप्पलें रख दी थी जहाँ पे मैं सिलेंडर रख रही थी, जो हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, कहीं रोज़मर्रा में हम उसको नहीं पहनते। और यहाँ पर इसकी तरफ जो सिलेंडर रखे थे, जहाँ पर मैं पहले चप्पल वगैरह रखती थी, मैंने देखा यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जाले लगे हुए थे और मतलब छिपकली ने काफ़ी ज़्यादा गंदा यहाँ पे कर रखा था। तो मैंने अपना सारा सामान मतलब वहाँ पे झाड़ू लगाई, जो जाले वाले थे वो सब हटा दिए। उसके बाद आ गई थी इनके बर्तनों की बारी। बर्तन तो देखो मैं यहीं पर रख दूँगी। मैं इनके एक बर्तन ना ऐसे उठा कर देख रही थी कि मतलब अच्छे बर्तन भी हैं, कुकर भी ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही मतलब रख रखा है, या फिर ये पहले जो कोई किराएदार रहता होगा उसका यहाँ पे सामान छूट गया होगा, इस वजह से वो सामान यहाँ पर हैगा। तो मैंने इस सामान को सारे को एक सामान उसमें समेट के एक साइड को कोने में इनके सामान को शिफ्ट कर दिया था। और मुझे इसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर भी मिले थे। न्यूज़पेपर पीले हो चुके थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पुराने थे न्यूज़पेपर। और उसके बाद ये 2-4 लकड़ी थी, गद्दे से कपड़े थे। मैंने ये सब एक
जो थैला था इसके अंदर भर के रख दिए काफ़ी अच्छे से। और मैं इस थैले को ना बाहर रख आई थी कि अगर मतलब इसके पापा ना मकान मालिक जो भी हैं हमारे उनको दिखा लेंगे, अगर उन्हें ये सामान रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो हम लोग इस सामान को फेंक देंगे। यहाँ से निकली एक बाल्टी और एक पाइप। इस बाल्टी को भी मैं बाहर रख आई थी कि अगर ज़रूरत होगी तो मतलब कूड़े डालने के काम भी आ सकती है ये वाली बाल्टी। बाहर का कूड़ा जो भी होगा वो मैं इसके अंदर मैं डाल लूँगी, या फिर उन्हें चाहिएगी तो वो लोग यूज़ कर लेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि ये जो कूड़ा था ना थोड़ा बहुत वो किचन सी थी वो रह गई थी। पहले तो मैंने कूड़ा उठा लिया था, फिर मैंने इसको भी मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमेशा एक मटका रखा रहता था, और इस मटके पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी, हद से ज़्यादा डस्ट थी। तो मैंने सबसे पहले इस मटके को धोया, और धोने के बाद मैंने इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर जो कैबिनेट बनी हुई है इसके अंदर ही वापस से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया कि दिखाई भी नहीं देगा, और साथ ही साथ जो चीज़ें जितनी ज़्यादा छुपा के रखी जाए उतनी ज़्यादा ठीक रहती हैं। क्योंकि जो ये मटका वगैरह पता है यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मच्छर है। मैं किचन तो मुझे ये वाली भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने बोला भी है कि तुम यूज़ भी इसको अच्छे से कर सकती हो, लेकिन मैंने इसको यूज़ इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि रात को टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर और कीड़े टाइप के उड़ने वाले छोटे छोटे से वो आते हैं, तो इस वजह से वो खाने में ना गिर जाएं, इस डर की वजह से मैं इसको मतलब यहाँ पर मतलब खाना नहीं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चों का खेलने का जो सामान है वो ही यहाँ पर मैं सेट कर रही थी। कोई खेलने का कोई ख़ास सामान इनका है नहीं। इसको भी ये धीरे धीरे अंदर कमरे में मैं अभी थोड़ी देर बाद शिफ्ट कर दूँगी, पर लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको यहीं रख लिया था क्योंकि मैं बच्चों को लाने के लिए हो रही थी स्कूल से के लिए लेट। क्योंकि देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा काम हम लोग करते हैं तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम में एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। तो ऐसा ही मेरे साथ है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी मुझे लग गया। और इस साफ़ सफाई करने में देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और दिवाली भी आ रही है। ये लोग काफ़ी अच्छे से अपनी दिवाली को यहाँ पर मतलब दिए वगैरह जलाएंगे, तो इनका मन भी खुश हो जाएगा कि ऐसा कोई गंदा घर हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हैं, और इस घर को भी अपना ही घर मानकर हम लोग चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ना झाड़ू से मुझे एक जाला दिखाई दे गया था, तो मैं उस जाले को हटाने लग गई थी, क्योंकि घर में जाले ना अच्छे भी नहीं होते। और दूसरी बात, अगर दिख जाए तो तुरंत के तुरंत मैं हटा देती हूँ। अगर मुझे नहीं दिखता तो देखो बात अलग है, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है तो फिर तो मुझे वो 100% काम करना ही करना है। तो यहाँ पर मैं सामान उठा रही थी इनके बच्चों का, और इस टेबल पर भी, इस काउंटर टॉप पर भी मैं मारने लगी थी एक गीला कपड़ा, और टाइल पर भी लगाया एक कपड़ा घुमा के, ताकि टाइल पे भी जो भी डस्ट हो वो हट जाए। और आज इसकी साइकिल मैंने यहाँ से हटा दी, क्योंकि पता है किचन की जो लुक थी वो ख़राब हो रही थी इसकी साइकिल से, और इस घोड़े से भी हो रही है लुक ख़राब। इसलिए मैं इसको कमरे के अंदर ले जाऊंगी और टांड पे इसके पापा से कहकर रखवा दूंगी। अब आ गई थी मैं विंडो साफ़ करने के लिए, और विंडो पर ना धूल, मतलब बीच में जो जाली होती है उस पर धूल नहीं थी, लेकिन साइड में जो लकड़ी थी उस पर बहुत ही ज़्यादा धूल थी। तो मैंने सबसे पहले वो लकड़ियाँ साफ़ करी, उसके बाद करी मैंने वो जाली साफ़। और सच मानो कि एक बार कपड़ा लगाते ही ये टाइल्स और ये जो खिड़की थी इसकी लकड़ियाँ थी बहुत अच्छे से चमक गई थी। मैंने तो अब सोच लिया कि जब भी मेरा अपना घर होगा मैं कुछ इसी तरह के पत्थर लगवाऊंगी घर में, ताकि एक बार में रगड़ूं और दूसरे बार में साफ़ हो जाए। ब्लैक कलर में ही पत्थर मैं लगवाऊंगी, बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि ये पत्थर पता है कैसा है कि मैं एक बार अगर जूना मार दो, या फिर एक बार साबुन का पानी मार दो, या फिर गीला कपड़ा भी आप लोग इस पर मार दोगे तो सच में फिर आप इसमें चाहे अपना मुंह देख लो, इतना साफ़ होगा। और आप लोग देख सकते हैं मेरी परछाई, और मुझे बिल्कुल आप लोग इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि कितना मतलब पत्थर साफ़ हो चुका है। पता है क्या होता है, जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो कई बार क्या होता है कि मैं ना सोचती हूँ कि वीडियो तो बन रही होगी, और मैं देखती नहीं हूँ, और पता चलता है कि कैमरा तो बंद था तो वीडियो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ऐसा ही मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर आ गई थी मैं काउंटर टॉप को फिर दोबारा से साफ़ करने के लिए अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम से उस कोने में मटका रखा हुआ था, तो मटके की वजह से थोड़ा सा गंदगी चिपक सी हो रही थी। तो मैंने हटा के वो उधर की साइड से पूरे में यहाँ को धो दिया।
और अब मैं आई थी जहाँ पे सिलेंडर और चप्पलें वगैरह रखी रहती थी मेरी। सबसे पहले मैं वहाँ आई और उसको मैंने अच्छे से वाइपर लगा के धो दिया था, क्योंकि देखिए अगर हम लोग पोछा लगाते हैं तो पोछे से इतनी क्लियरिटी नहीं आती जितनी धोने से आती है। और मैं हाथों हाथ भी दीवार पर भी पानी डालती जा रही थी ताकि दीवार भी काफ़ी अच्छे से चमक जाए, और मतलब दीवार पर अगर कुछ हो मकड़ी वकड़ी तो वो भी मरमरा जाए। तो मैंने पूरी की पूरी सफाई कर दी थी और मैंने उठाकर सिलेंडर भी सबसे पहले धो दिया था, क्योंकि सिलेंडर भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा उस पर धूल चढ़ी हुई थी। डेली हम लोग काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग क्या होता है भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे याद रहती है हर वक्त, लेकिन जब भी मुझे दिखाई देती हैं तो मैं ना तो टाइम देखती हूँ ना समय देखती हूँ। जब मुझे जो काम करना होता है मैं उस हिसाब से करने लग जाती हूँ। तो इसके बाद ना मैंने यहाँ पर अपनी 2 जोड़ी जो चप्पल थी हम रोज़मर्रा की पहनते थे उनको भी मैंने धो धोकर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया था। और उसके बाद लगाने लगी थी मैं वाइपर। जो ये आप ईंट देख रहे हो ये हमने चूहे की वजह से लगाई है कि कोई भी चूहा वगैरह अंदर ना आए। और इसमें का हमें जो सिंक है हम इसका सच बताएं तो यूज़ भी नहीं करते, तो इसलिए हमें ईंट हटाने की भी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। आज थोड़ी सफाई कर दी थी तो मैंने सबसे पहले ईंट हटा दी थी। और अभी इसके पापा को पता चलेगा ना तो देखेंगे कि ना मैंने सफाई करी तो बोलेंगे कि नहीं मानी ना तुम, और तुमने आखिरकार सफाई कर ही दी। देखिए मैंने कुछ भी गलत काम नहीं कराया, मैंने उनके किसी भी सामान को ऐसे मतलब तोड़ा फोड़ी नहीं मचाई है, ना ही कोई सामान मुझसे टूटा है। जैसा उनका सामान था मैंने वैसा का वैसा ही वापस से कबर्ड में रख दिया है। तो देखिए मैं ना पूरी शिद्दत से अपना लगी हुई हूँ। फिर उसके बाद मैंने वाइपर मारा, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर पोछा, क्योंकि ना जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो डस्टिंग इधर उधर चिपक जाती है, तो जिसकी वजह से मैं ऐसे रगड़ के आज मैं पोछा लगा रही हूँ। और आप लोगों को मेरी ये सफाई कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना। साथ ही साथ मैंने बच्चों की साइकिल रख दी थी गेट के बाहर, और जब इसके पापा आएंगे तो मैं ऊपर इन पे छत पे चढ़वा दूँगी ये साइकिल, क्योंकि ये सारी साइकिल मेरे दोनों बेटों ने बिल्कुल अच्छी वाली तोड़ दी है। या तो ये सही होकर आएगी और या फिर ये टूटी हुई ही रखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा पोछा वगैरह मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अब मैं कर दूँगी ये वाले गेट बंद, क्योंकि मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो गया। तो मुझे अब जाना है नहाने। और ये देखिए मैं कितनी रगड़ रगड़ कर पोछा लगा रही हूँ। और ये कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वाली किचन, और कैसी लगी आप लोगों को मेरी सफाई वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।